देव्यां जय श्री ओम नमः देव्यां जय श्री ओम नमः देव्यां नमः श्री वर्तमानाय निर्दोष कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्याधर्मायते यद् विद्याधर्मायते दर्शितो नाथ तुम मेरे दर्श की आस लाए दर्शते हम रहे स्वामी दर्शने आज आए हैं। अरे मैं खाने का मान तुम्हारी ज्योति खाऊंगा निकालो खोट तुम मेरी तुम्हारी ओट आऊंगा तुम्हें शिल्पी हमारे हो यही विश्वास लाए दर्श दो नाथ तुम्हें मेरे दर्श की आस लाए। जय बोलो श्री नजारा चित्तामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूजा दर्श की विभव सागर देव महाराज की जय। तीन भुवन में बीती राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समावृते जो विमान वासी होता समय की दर्शन बिन दुखी पाए तैते जय थावर तन धरे परिवर्तन पूरे करे। यहाँ किसकी कहानी चल रही है? किसकी कहानी चल रही चेडाला में? मनुष्य की चल रही, तुम्हारी नहीं चल रही है? तुम कौन हो? तो अभी हमने 3 गति का वर्णन कर चुके। नरक गति के दुख देखे हमने कैसे है लोग, जब निगोटिया के दुख देखे नरक को देख चुके, अब त्रियंश को देख चुके और मनुष्य को देख चुके। गए हैं या पढ़ के नहीं गए? कितनी बार गए? अनंत होगा। क्यों भ्रमण किया? अभी तक हमने संसार में क्यों भ्रमण किया? क्योंकि हमने अभी तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की। काय की प्राप्ति नहीं की? यदि हमारी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती तो हमें संसार में भटकना होता था। तो अभी हमें पंच परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? जैसे क्षेत्र काल और भाव, ये 5 परिवर्तन कितने होते हैं? परिवर्तन हैं कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। कितने परिवर्तन होते हैं? 5। और कब से कर रहे हैं हम? कब से हैं हम? कब से हैं रमेश भैया? हम कब से हैं? 70 साल के हो, पहले के तो होते ही नहीं। बस तुम लोग 70 साल के हो, आगे के नहीं थे। तो हम हमने मिथ्या के कारण हम कहाँ पहुँचे? भवनवासी में। भवनवासी देव देवी कहाँ है? भवनवासी देव सुनील भैया कहाँ रहते हैं? भवनवासी देव, व्यंतर देव,
देव और ज्योतिष देव कहाँ रहते और विमानवासी, इनका अर्थ क्या है? देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी। तो भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते? हमें पता तो होना चाहिए कि उनके भवन माने उनके मकान। स्वर्गों में नहीं क्या वे गायें अधोलोक में है। जो पहली पृथ्वी है उसके ऊपर रहती है भवनवासी और व्यंतर नदी वहाँ भी रहते हैं। व्यंतरों के मकान नहीं होते, व्यंतरों के का रहते हैं, नदियों पे रहते हैं, तुम्हारे मंदिर में रहते हैं। अभी यहाँ कितने देव हैं कि नहीं? पहले विश्वास करना, यहाँ देव रहते हैं कि नहीं रहते? असंख्यात देव हैं यहाँ, वो तुम्हारी वाणी सुन रहे। तो भवनों में रहते हैं और विमानवासी विमानों में रहते हैं और ज्योतिष मध्यलोक में रहते हैं। ज्योतिष देव कहते किसको हैं? जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये 5 प्रकार के होते हैं। और भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? कल से तो दूसरी ढाल चलना है, सबके लिए नियम ही है कि 6 ढाला लेके ही बैठे, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व का वर्णन है। और जीव काय से भटक रहे, जब तक उसको तुम देखोगे नहीं तो तुम उसको समझ भी नहीं पाओगे। हम कितना भी समझाते रहेंगे, बस तुम एक बार उसको आँख से वो कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। कभी भी फिर बाद में किताब खोलोगे तो समझ में आ जाएगी ये मिथ्यात्व कौन है। तो कल से तो नियम से ही पृथ्वी भैया सबको छेड़ा की किताब दे देना, चाहे जनवाणी में हो चाहे सऊदी हो, सबको खोल के बैठना ही है, क्योंकि दूसरी ढाल समझना जरूरी है। क्योंकि माता जी अभी जितना सम्यक दर्शन का प्रकरण समझा रहे हैं, वो प्रकरण तुम्हें इतने जल्दी समझ में आएगा कि तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम पहले ये समझ लें कि मिथ्या क्या चीज़ है और सम्यक क्या चीज़ है। तो हमने मिथ्या के कारण हम भवनवासी देव में हुए और वहाँ से हमारी और भवनवासी देव मर करके एक इंद्री में तो होते हैं पर आलू में नहीं होते, साधारण वनस्पति में नहीं होते। वनस्पति के 2 भेद बताए गए, एक साधारण और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति में नहीं होते, आलू में नहीं होते, क्योंकि वहाँ उसका असंख्यात जीव होते हैं। आलू भई, प्याज भई, मावरी भई, सकला भई, इनमें पीपल भय, उमर भय, कटूमर भय, उमर में कितने उमर हो पखावा, कितने उड़ जाते अड़ों। तो ऐसी जगह नहीं होती, 5 स्थावरों में नहीं होते, 3 स्थानों में होते हैं, अग्निकाय और वायुकाय में नहीं होते। हम क्या कह रहे हैं, क्या सोचना है, कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन से देव की बात कर रहे हैं? बताओ, अभी हमने क्या बोला? हमने अभी बोला क्या है? देव कहाँ रहते हैं? भवनवासी। भवनवासी देवों की बात कर रहे हैं कि भवनवासी देव मर करके, उनकी देवियां मर करके, यदि सम्यक दर्शन है भवनवासी देवियों को, तो वे एक मनुष्य का धारण करेंगी और मोक्ष चली जाएंगी। यदि सम्यक, क्योंकि वो सम्यक धारण करते हैं, सम्यक को धारण कर लेती हैं, तो वो मरते समय पिता
करते हैं। वो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो मरते समय विलाप करते हैं। विलाप करते ही जब ही उनकी आयु पर बंद हो जाता है तो वे एक इंद्री में पहुंच जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देव देवियां होते वो विलाप नहीं करते। वो सोचते हैं कि इस जीव ने अनंतों बार जन्म लिया है, अनंतों बार मरा है, तो वो विलाप नहीं करता है। क्योंकि स्वर्गों को नरकों से कोई नरकों में नहीं निकलता, नरकों में किसी की आसक्ति नहीं देती है और स्वर्गों में भोगों की आसक्ति देती है। और उन भोगों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। और उनकी 6 महीना पहले से क्या होती है, माला मुरझा जाती है। क्या होती है, माला मुरझा जाती है। तो वे 6 महीना तक विलाप करते हैं। तो अनंतान बनती कसाय का बंद कर लेते हैं तो एक इंद्री में जा करके पैदा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जो विमान वासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। किसके बिना दुख पाया? सम्यक दर्शन धारण नहीं किया। इस जीव ने अभी तक यदि सम्यक धारण कर ले होता तो ये पंचम काल में जन्म नहीं होता। लक्ष्मण ने वनमाला से कसम खाई थी, वनमाला से कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी? यदि मैं वापस नहीं मिलूंगा तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। तो पंचम काल में जितने भी जीव हैं उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। किसके साथ होता है? कि कोई कितना बड़ा अर्थात यहाँ तो सम्यक हम धारण कर सकते हैं, स्त्रीलिंग छेद सकते हैं, पर जन्म किसके साथ होगा? मिथ्यात्व के साथ। पंचम काल में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कोई भी हो, सबका जन्म मिथ्यात्व के साथ होगा। क्यों? और छठवें काल में तो सम्यक की प्राप्ति है ही नहीं। छठवें काल में सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकता और नरक में कर सकता है। कहाँ? नरक में कर सकता है। तो मिथ्यात्व के कारण इस जीव ने एक इंद्री पर्याय, 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय और 4 इंद्री पर्याय और 5 इंद्री पर्याय, पर इसने अग्नि काय और वायु काय में पैदा नहीं हो और जीव साधारण वनस्पति में पैदा नहीं हो। उत्तम क्योंकि अगर इनका जो कठिन से कठिन पाप करते हैं वो साधारण वनस्पति सूक्ष्म पर्याय में पैदा होती है। जो कठिन से कठिन, इनका अभी पुण्य बाकी है। एक इंद्री हो रहे हैं तो प्रत्येक वनस्पति में हो जाएंगे। वहाँ भी 2 व्यक्ति है ना वनस्पति के। वनस्पति के कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, एक साधारण और एक व्यक्ति है। तो इतना भी पुण्य है कि प्रत्येक वनस्पति क्या होती है? जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ मरा तो एक ही जीव मरेगा। और आलू का पेड़ है और आलू का पेड़ मरा तो उसमें असंख्यात जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरते हैं। इसीलिए अपन आलू को छोड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों का कलेवा है। आलू की इतनी सी जड़ लगा दो, लग जाएगी। और पेड़ की तुम इतनी सी कलम लगाओगे तो लगेगी। तुम्हें आम बोना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा तो नहीं लगेगा। बीज का तुम्हारी इतनी सी डगरिया लगाओ नहीं लगेगी। जो साधारण वनस्पति है वो
थोड़ी चिट्टी सी लगा दो तो भी हो जाती है, और प्रत्येक वनस्पति उसकी होने लगती है। तो हमें यही समझना है कि हमें इस मिथ्यात्व को छोड़ना है और ऐसा विकल्प नहीं करना है कि हम और अपने सम्यक्त को हम नहीं जान सकते। तुम्हारे सम्यक्त को हमारी सिद्धा ही हमारी ही आत्मा जान सकती है कि हमको सम्यक्त है कि नहीं। हम दूसरा हमारी कोई परीक्षा नहीं दे सकता है। हम परीक्षा देंगे तो हम सम्यक्त में पास होंगे, और हमारे पास से लिखने का कोई साधन नहीं है, चलने का कोई साधन नहीं है, कलम नहीं है, कागज नहीं है, तो हम कैसे सम्यक्त की परीक्षा दे सकते हैं। हमारे पास चारित्र नहीं है, सिद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, बिना ज्ञान के एक इंद्री से लेकर के एक पेड़ को भी तो ज्ञान है। पेड़ को कितने ज्ञान है? कितने ज्ञान है? मटी, कुमटी और कुसुत ज्ञान है। पेड़ के लाने, पेड़ के लाने ज्ञान है कि नहीं? बोलो भाई सुनील भैया, पेड़ को ज्ञान है कि नहीं? नहीं है, बिना ज्ञान का है। पेड़ को ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कुमटी कुसती ज्ञान है। कसाय भी है, 23 कसाय है, मनुष्य को 25 कसाय है, और पेड़ के लाने 23 कसाय है। समझो भैया, बहुत कठिन बात है। ये सम्यक्त की परिभाषा को समझना एक बहुत बड़ी बात है कि पेड़ के लाने ज्ञान है। सुन लो खूब कान खोल के, और ये बातें कभी भूलना भी नहीं, कोई भी पूछे, क्योंकि पेड़ जितनी ज्ञान होता है जितनी आत्मा होती है, जितना ज्ञान होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है। जितना शरीर होता, शरीर प्रमाण आत्मा होती है। जितना शरीर होगा, निगोदिया तुम निगोदिया के शरीर में हो गई तो निगोदिया विरोबर तुम्हारी आत्मा होगी। जल में तुम होगे तो जल विरोबर तुम्हारी आत्मा होगी। अग्नि में होगे तो अग्नि विरोबर आत्मा होगी। चींटी होगे तो चींटी विरोबर आत्मा होगी। और कोई आत्मा हाथी, भगवान हाथी बने थे कि नहीं? शेर बने थे कि नहीं? आत्मा कोई थी कि दूसरी थी? पारसनाथ भगवान की आत्मा कोई थी कि दूसरी थी? बोलो आके कि भगवान की आत्मा कोई थी कि दूसरी थी? जब वो हाथी बने थे, जब कौन थी आत्मा? कौन थी आत्मा? कोई थी। जब भगवान का पेड़, महावीर भगवान का पेड़ अकौआ बना था, तब कौन सी आत्मा थी? इतने हजार वर्ष अकौआ का पेड़ बना तो कौन सी आत्मा थी? तो पेड़ में ज्ञान नहीं है क्या? जब वो पेड़ महावीर का जी अकौआ बना तो उसमें आत्मा थी कि नहीं? जो आत्मा जो बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है कि नहीं? अब इसमें जीव है कि नहीं? इसमें जीव है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा क्या? बढ़ता है क्या? नहीं। तो एक इंद्री जीव में मति ज्ञान, श्रुति कुमति कुसुति ज्ञान होता है। तो और कसाय कितनी होती है? पेड़ में कसाय कितनी होती है? 23 कसाय होती है, और मनुष्य में 25 होती है। और संज्ञा कितनी होती है? पेड़ में संज्ञाएं कितनी हैं? आहार संज्ञा है कि नहीं? आहार करता पेड़ के नहीं है? आहार संज्ञा भय है कि नहीं? पेड़ को भय लगता कि नहीं? जब तुम कुल्हाड़ी से काटने जाओ वो पेड़ से पूछो कैसा लगता है, एक पत्ता तोड़ के बताओ, दूबा पे चल के बताओ, तो पेड़ को दुख होता कि नहीं होता? कसाय होती कि नहीं? तो बेफालतू का पेड़ काटते हो, दूबा पे चलते हो, तो तुम्हें उस पेड़ के लाने दुख होता कि नहीं होता? तो उसमें आत्मा है कि नहीं? संज्ञा है कि
तो वहाँ संग परिग्रह संज्ञा है। पेड़ की कितना कौन कौन पेड़ ऐसे होते हैं कि तुम 2 कोस दूर धन गाड़ देना और वो खींच के तुम्हारा ले आएंगे, पता नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण हमने अपने घर में भी देखा। नहीं मिला, ले जाके अपन कहते किसी ने निकाल लिया। पेड़ की परिग्रह संज्ञा होती है, भय संज्ञा होती है, मैथुन संज्ञा होती है। जो तम्बाकू खा के पान खा के सुन लेना अच्छे से, जो तम्बाकू खा के पान खा के जर्दा खा के गुटखा खा के जो पेड़ के ऊपर फूंक देता है उसको मैथुन संज्ञा हो जाती है। मैथुन संज्ञा एक बिल्कुल जरूर मान लेना। और स्त्री यदि माँ और मेहंदी लगा के निकल जाए पेड़ के ऊपर तो मैं हरी डूबा में तो मैथुन संज्ञा। तो ऐसे पेड़ की 4 ही संज्ञाएं हैं। कितनी संज्ञाएं हैं? 4 ही संज्ञाएं हैं। इसलिए क्यों है? क्योंकि हमने मिथ्यात्व के कारण अभी तक जीव भटक रहा है। सम्यक का हमने मिथ्यात्व का सेवन किया है, विष का सेवन किया है। अब ये हम अपने के पास से पहुँच रहा है। इसलिए तुम्हारे नगर में 4 आराधना आई हैं। तो अब मैं 4 आराधना का ध्यान करो तो अमृत के पास पहुँच जाओगे और मिथ्यात्व से छूट जाओगे। हमारी यही भावना है कि आपका मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। बोलो महावीर भगवान।